ओके, तो भई हमारे घर आई हुई थी खतीजा, मेरी बचपन की दोस्त। तो हमने सोचा कहीं बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले हम गए उधार लेने एटीएम के पास। आज मैंने वैसे उससे पैसे ले लिए थे। उसके बाद हम सीधा पहुँचे फ़रीद पार्क, कमर्शियल एरिया पार्क जिसको बोलते हैं। वहाँ की खूबसूरती देखने वाले थी, वाह, 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 वाह! आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और वहाँ पर ये बाजी मिली जिनका नाम रानी था। और आप जब भी इस पार्क में जाइए ना, इनसे गजरे लाज़मी लेने हैं आपने। उसके बाद फिर हमने दौड़ें लगाई, इधर-उधर देखा, अल्लाह अल्लाह! इतना प्यारा मौसम था और इतना प्यारा लग रहा था सब, और यहाँ पे चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, और बस क्या ही तारीफ़ करूँ। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, तो हमने यहाँ पे नमाज़ अदा की और उसके बाद हम बाहर पहुँच गए कुछ खाने को। ये सामने हमें बड़ी प्यारी इनकी क्या कहते हैं, फूड ट्रक कहें या दुकान कहें, लग रहा था। हमने कहा कि चलो मेन्यू देखते हैं। खतीजा से मैंने पूछा, भई तुमने क्या खाना है? खतीजा कहती जो तुमने खाना है वो मैंने खाना है। ये देखते-देखते समझ तो कुछ नहीं आई हमें। ख़ैर मैंने कहा छोड़ो परे, तुम्हें आगे लेके जाती हूँ। और वहाँ पर जो हमारी नज़रें ठहरी वो थी मलाई टिक्का। बस फिर क्या था, हमने कहा मलाई टिक्का ही लेंगे। उसके बाद हमने कहा पहले क्वेटा चाय पी लेते हैं। यहाँ पर ये बच्ची मिली और मुझे कहती, आपका तो फ़ौजियों वाला गाउन बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कहा तुम्हें आएगा नहीं, वरना तुम्हें दे देती। कहती जब छोटा हो जाएगा ना फिर मुझे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर इससे बातें करते-करते वो टाइम भी आ गया जब मेरी चाय अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई, और जैसे ही हाथों में आई तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। और यहाँ पर हमारा मलाई टिक्का तैयार हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना ज़रा मैं वीडियोग्राफ़ी कर लूँ। उसके बाद ये मलाई टिक्के के इख्तितामी मराहिल हैं और क्रीम शरीम इसको लग चुकी है, इसका सुर्ख़ी पाउडर कंप्लीट हो चुका है और धुआँ तो इस कदर शदीद था कि बस क्या ही बताऊँ। उसके बाद अंकल जी ने डाला, ओए होए होए! क्या खूबसूरती है। और उसके बाद क्रीम छिड़की, हाय हाय! वैसे मेरे दिल को कुछ हो गया कि भई ये तो इसराइली प्रोडक्ट है ना, नेस्ले मिल्क पैक वाला। अच्छा ख़ैर, उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे पार्क में। वहाँ मैंने खदीजा से कहा ज़रा इसकी वो करो, यानी अनबॉक्सिंग करो इसकी। और उसके बाद खदीजा ने नाकाम कोशिश की, लेकिन बूटी उससे टूट ही नहीं रही थी। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह उससे टूट गई। और उसके बाद मैंने पूछा बताओ तो कैसा लगा, तो ये था उसका रिएक्शन। और ये देख लें, आप खुद ही देख लें कितना मज़ेदार था कि कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद बस फिर क्वेटा चाय पी और आगे हम पहुँच गए वेट मशीन के पास। और वहाँ पे तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई जब मैंने देखा कि मेरा तो 43.4 है, मतलब लगा लें 44 मेरा वेट है। वो तो मुझे कह रही थी तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा 30 या 35 ही होगा। बहरहाल जब हमने खतीजा का देखा, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई और खतीजा की ज़िंदगी में गम आ गए। 58, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त 60 किलो की होने वाली है। उसके बाद हम एक अच्छा शहरी होने के नाते हमने ये पूरा कूड़ा की किट डस्टबिन के लिए रखा, लेकिन आगे मोए-मोए हो गया। डस्टबिन तो खुद ही टूटी हुई थी और वो नीचे ही गिरा पड़ा था। उसके बाद मैंने खदीजा से कहा आओ तुम्हें ना मफ़िन्स का ना संडे कप खिलाती हूँ। तो भई खदीजा को ये संडे कप खा के बहुत मज़ा आया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल इस तरह से हो रहा था कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था खाने का। और उसके बाद आखिर में हमने ये बड़े मज़ेदार वीडियो बनाई।